जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा पाथ सरती राधा पथ सरती राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. सुनो, ये पंखा बंद कर दो, आवाज आ रही है बहुत। इनका रहने दो, ये लोग दंदन घिस रहे ना, इनका रहने दो। वो वाला बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये रहने दो। इनका रहने दो ना, पंखा घिस रहे हैं ना, इनको तो मेहनत कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलने दो बेचारे घिस रहे हैं, उनको तो हवा आने दो ना, मेहनत कर रहे हैं। कल लगाएंगे, पूरा चंदन लगाएंगे कल। चलो ठीक है, ओके। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम लोग 22वां श्लोक लेंगे। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। आप लोग निकालिए, आप लोग पास आ जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग पास आइए, सब लोग आगे आ जाइए। क्लास सुनिए ध्यान से, आके आइए। एक किताब 2-4 लोग ले लीजिए ना, पीछे भी दे दो किताब, तो लोग पीछे हैं। ये 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 22 है। पृष्ठ संख्या है 287। लीजिए सब लोग देखिए, फिर आपको समझ आएगा संस्कृत। निकाल लीजिए, निकालो, आप भी निकालो। आपको कह रहे हैं, आपको अब निकालो ना। अच्छा चलो सुनिए फिर आप। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तताम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तताम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तताम्। इसका रिपीटिशन आप और बोलिए, आप लोग बोलिए। अच्छा सुनिए सुनिए, अब शब्दार्थ सुनिए। शब्दार्थ, पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, पार्थ हे प्रथा पुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्य
प्राप्त किया जा सकता है। तू लेकिन अनन्य अविचल यस्य जिसके अंतस्थानी भीतर भूतानी यह सारा जगत ये न जिनके द्वारा सर्वम समस्त इदम जो कुछ हम देख सकते हैं ततम व्याप्त है। अनुवाद इस तरह से है, भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सुनिए आप। यहां यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है, वह कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगा कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। उनके नाम हैं पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5:37 में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूता। वेदों में श्वेताश्तर उपनिषद 6:8 कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के साथ के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णदाय भूतसिंह गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत दैत्य। बातें नहीं करिए सुनिए आके आप भी। तो आपको कुछ समझ आया क्या कह रहे हैं? ये श्लोक जो है भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। इस अध्याय का क्या नाम है? भगवत प्राप्ति। कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ये शिक्षा दी गई है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले अध्याय था, उसका नाम था भगवत ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया कि कौन है भगवान, कौन है भगवान, कौन है भगवान है? पता नहीं है? नाम क्या है उनका? क्या नाम है भगवान का? हाँ देखो माता ने सीधा बोला। पूरा ज्ञान होना चाहिए हमें। भगवान भगवत ज्ञान, भगवत गीता में भगवत ज्ञान दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। हम भगवत गीता पढ़ते नहीं है तो कहाँ से ज्ञान हो जाएगा? पढ़िए आपने भगवत गीता तो फिर कैसे ज्ञान हो जाएगा? कैसे पता लगेगा कि भगवान कौन है? अखबार पढ़ के पता लगेगा फिर, या टेक्स्ट बुक्स पढ़ के पता लगेगा? है टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा बताया गया भगवान के बारे में, बताना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग इसी को कहते हैं। टेक्स्ट बुक्स में भगवान के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। तभी तो सब पागलों की तरह घूमते हैं, है कि नहीं? सब कुछ होते हुए भी पागलों की तरह घूमते हैं। सब कुछ होते हुए भी रात को गोली चाहिए सोने के लिए, नींद नहीं आती उनको। सब कुछ है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। कहीं नहीं दिया जा रहा भगवान के बारे में ज्ञान। दिया जाता है? कहीं नहीं ज्ञान। इसलिए हाल है आज समाज में। समाज में बुरा हाल है, बहुत अच्छा हाल है। बहुत अच्छा है समाज, बढ़िया है, कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। कितना बुरा हाल है समाज में, है? अखबार उठा के देखो, कहीं किसी का कत्ल हो रहा है, कहीं कोई मार रहा है, कहीं किसी का रेप कर रहे हैं, कुछ क्या कुछ नहीं कर रहे। बूढ़े
आदमी रह रहे हैं अकेले, उनका नौकर ही मार के चला गया, उनको लूट के लेके चला गया सब कुछ। कितनी कितनी बातें अखबार में आती है, नहीं क्या क्या बताएं। अब समझ आ रही है ना, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं रोज। उसका कारण यही है, भगवत ज्ञान है ही नहीं, हमें पता ही नहीं भगवान कौन है। वो भगवत प्राप्ति कहां से करेंगे, वो तो दूर की बात है। यही नहीं पता भगवान कौन है ना। माता जी ने देखो एकदम बता दिया, भगवान का नाम है कृष्ण, भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, सब कुछ है भगवान का। लेकिन हम पढ़ते नहीं है, फिर अटकलें लगाते हैं कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है जी, भगवान अनंत है जी, भगवान के कई नाम है जी, ये है जी, वो है जी, अटकलें लगाते हैं। अटकलें समझते हो? अटकलें समझते हो क्या मतलब? नहीं, अटकलें का मतलब शब्द नहीं समझते, ऐसे ही अंदाजे लगाते रहते हैं, ये है वो है, अंदाजे लगाते रहते हैं, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि इसका अर्थ लिखो परीक्षा में, मुहावरा पूछा गया उनसे, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का हिंदी में पूछा कि मतलब क्या है बताओ। तो उसने क्या लिखा, कैसे अंदाजा लगाया उसने, अटकलें लगाई। कहता है इसका मतलब है, ए हकीम नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को खतरा है। ठीक कहा ना उसने, यही मतलब है ना इसका। देखो जो समझ गए वो समझ गए, जिनको इसका मतलब पता है उनको हंसी आ रही है कि ये मतलब है कोई। ऐसे ही जिसको पता है भगवान कौन है, भगवान का धाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, वो जब अटकलें लगाते हैं तो हंसी आती है। फिर क्या देखो क्या अटकलें लगा रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। नीम हकीम खतरे जान का मतलब है कि जो थोड़ा ज्ञान रखता है वो हकीम, वो डॉक्टर, जान को खतरा है उसके पास मत जाओ, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि वो अटकलें लगा दी। वर्ड तो सारे आ रहे हैं उसमें भी, नीम भी आ रही है, हकीम भी आ रहा है, जान भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। जिसको नहीं पता वो कहेगा ठीक ही बोल रहा है ये, नहीं क्या ये मतलब निकलता होगा, वो हकीम नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरे जान को खतरा है। तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी हमें बुद्धू बना के चला जाएगा। कोई भी कहेगा मैं भगवान हूं, ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है कई जगह हमने देखा मोटरसाइकिल को भगवान बना दिया है। एक गांव में मोटरसाइकिल का मंदिर है, मोटरसाइकिल भगवान है जी, इसमें भगवान आ गए हैं जी मोटरसाइकिल, उसकी पूजा करते हैं। देखते हैं अज्ञानता का, देखो हद देखिए अज्ञानता की। पढ़ते नहीं है और जब मौका मिलता है तब सुनते नहीं है। जैसे माता जी अब पीछे बैठी हैं, उनका ध्यान उधर है, बच्चे की तरफ उधर ध्यान किया हुआ है। अब माता जी कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ समझ आया नहीं, उनको परवाह भी नहीं है, उसको बस बच्चे की तरफ ध्यान है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। और बड़ा होके फिर यही जो है, यही बड़ा होके घर से बाहर निकालेगा, फिर दुखी होंगे, वो मेरा पुत्र बाहर निकाल दिया मुझे। अभी ज्ञान नहीं ले रहे, अभी भगवत गीता का ज्ञान नहीं ले रहे, असली ज्ञान नहीं ले रहे। अभी मौका मिला लो ना, कुछ मौका मिला है, मंदिर आए हैं, 5 मिनट बैठ रहे हो तो सुनो उसको। तो भगवान यहां पे बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे कोई जेल में रहता हो, जेल में, और जेल में उसको वर्णन किया जाए कि जेल का बाहर कैसा है, तो कैसा लगेगा उसको, है? जेल में तो सब कुछ बंद ही बंद है ना, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन ही रेस्ट्रिक्शन है, सब कुछ बंधन ही बंधन है ना जेल में तो। और बाहर कोई बंधन नहीं, आपको कोई बंधन है कि 12 बजे तक नहीं घूम सकते, या आपको इस गेट से अंदर आ जाना है 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, ऐसा कोई बंधन है? जब उसको बताया जाए कोई बंधन ही नहीं है भैया, बाहर कोई बंधन ही नहीं है, ये वर्णन किया जा रहा है यहां पे, ये भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं।
खुद भगवान बता रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है, गोलोक धाम कैसा है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हम जहां रह रहे हैं ये बंधन है। आत्मा जो है शरीर के बंधन में फंस गई है, मैं और मेरा के बंधन में फंस गई है। मैं और मेरा, बस मेरा बच्चा और तू मेरा नहीं है, तू मर चाहे कुछ हो, तेरे को क्या। इसीलिए तो अखबार में जब कोई खबर आती है तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है ना, हमारा थोड़ा कोई इन्वॉल्व है, हमारा रिश्तेदार थोड़ा उसमें कोई है। तो ये बंधन है जिसमें हम फंस गए हैं। असल में हम सब आत्मा हैं, सब आत्मा है, सब आपस में हमारा संबंध है, लेकिन हमने दुश्मन बना लिया, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। वो भी देखो पता नहीं ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे हो, अभी निकाल रहे हैं स्पेशल रुमाल। ये स्पेशल रुमाल है ना, इसको रुमाल को फेंको, करो फेंको। पहले रुमाल होता था ऐसे जैसे कपड़े का रुमाल, जैसे हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करो, धो। अभी कोई धोने की जरूरत नहीं है, एकदम उसको निकालो फेंक दो, है ना, वही वाला रुमाल है ना ये। समझो, ये भगवत ज्ञान जो है सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबके लिए जरूरी है। आपका जीवन बदल सकता है जब आप इस बात को समझोगे कि हम आत्मा हैं। ये शरीर जो है नाशवान है, शरीर खत्म हो जाएगा। हमारा भी शरीर ऐसा था जैसे ये बच्ची घूम रही है, हम भी ऐसे थे छोटे से, वो शरीर कहां चला गया? इस तरह से ये भी शरीर नहीं रहेगा हमेशा, ये शरीर अभी बूढ़ा हो जाएगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। ये बातें जो हैं हमें समझनी है। जैसे कपड़े हैं शरीर के लिए, ऐसे ही शरीर आत्मा का कपड़ा है। कपड़ों का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं शरीर का है, शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। कपड़े तो पता नहीं कितने बदल चुके हैं, याद भी नहीं है। आपको याद है बचपन से अब तक कितने बदले हैं कपड़े? इसी तरह आत्मा को याद नहीं है कितने शरीर बदल चुकी है वो। हम इस शरीर को लेके बैठे हुए हैं, आत्मा को याद भी नहीं है कितने शरीर बदल लिए उसने, असंख्य शरीर बदल चुकी है। वो है, वो हमारा अस्तित्व है, हम आत्मा है, चिन्ह में आत्मा है, उसके बारे में यहां वर्णन आया है। और उस चिन्ह में धाम में हमें जाना है, जैसे यहां बताया है। वहां वो जो सब कुछ चिन्ह में है, वहां पे जड़ नहीं है कुछ भी। जैसे बाहर गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ जी कौन है? बाहर गरुड़ जी है ना मूर्ति, कौन है वो? बाहर जो मूर्ति है गरुड़ जी की, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण के वाहन है वो, तभी बाहर खड़े हैं। जैसे हमारी गाड़ी है घर के बाहर खड़ी रहती है ना, वो भी भगवान के सामने खड़े हैं। लेकिन भगवान इसके पास नहीं आते, भगवान को जब भी कहीं जाना है वो उड़ के जाते हैं इनके पास, और जहां जाना है भगवान को ले जाते हैं। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, ओ भाई इतना ही पेट्रोल है, इसके बाद तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप कहां है, पेट्रोल पंप कहां है? कहीं भी जाना है गरुड़ जी ले जाएंगे उनको, कहीं भी। चिन्ह में धाम है वहां पे, सब कुछ चिन्ह में है। ये पानी जड़ है, जड़ है, ये पानी चिन्ह में थोड़ा, ये पानी भी चिन्ह में है वहां पे, वो भी चेतन है, जड़ चीज नहीं है कुछ भी उस धाम में। यहां पे जड़ और चेतन मिक्सचर है। शरीर हमारा जड़ है, हम इसको और आत्मा को अलग ही नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं यही सब कुछ है, लेकिन अगर यही सब कुछ है तो फिर रोते क्यों हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है? क्या आत्मा को देखा है आपने? आत्मा को देखा है? तो देखना चाहिए ना जब आत्मा शरीर में है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसी के लिए रोते हैं हम। अब रोने का क्या फायदा? जब शरीर से आत्मा निकल गई, बंदे की मृत्यु हो गई, तब रोने का क्या फायदा? तो चला गया वो, अब क्या रो रहे हो?
जब वो शरीर में था तो उसको देखा ही नहीं, देखते ही नहीं हम। प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि आत्मा को देखो, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। नीचे से लेके जाओ किताब, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये विज्ञान है, साइंस है। उस किताब को पढ़ोगे तो आप आत्मा देख सकते हो। फिर आप ये नहीं करोगे हमने नहीं देखी जी, आत्मा नहीं देखी, हमने नहीं देखी, क्या है आत्मा। देख सकते हो आप आत्मा। ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे में आम व्यक्ति को तो कुछ नजर नहीं आता ना, लेकिन डॉक्टर को तो नजर आता है ना सब कुछ। डॉक्टर को तो नजर आता है ना, डॉक्टर तो ये भी बता देता है लड़का है लड़की है। नहीं, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसका अल्ट्रासाउंड करता है डॉक्टर, वो कहता है लड़का है लड़की है, बता देता है ना। बताना जुल्म है। जुल्म इसलिए है क्योंकि लड़कियों को मार देते हैं। अगर गर्भ में लड़की है तो मां कहती है मार दो इस लड़की को, मार दो, लड़की नहीं चाहिए। मैं लड़की हूं, कोई बात नहीं, वो लड़की नहीं आनी चाहिए संसार में। समझ रहे हो? ये कुरीतियां फैली हुई हैं समाज में, बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं। तो जैसे डॉक्टर जो है एक्सरे में देख लेता है सब कुछ, इसी तरह से आप भी शरीर में देख लोगे आत्मा को, अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो। जिसने ट्रेनिंग ली हुई वो थोड़ा देख सकता है। डॉक्टर ने ट्रेनिंग ली होती है ना, समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमें ट्रेनिंग लेनी है। ये उसी की ट्रेनिंग है कि असली चीज के दर्शन कर सको। हम शरीर को ही समझे बैठे हैं, शरीर को चूमते हैं, चाटते हैं, जफ्फियां मारते हैं, शरीर, और उसी को फिर जला आते हैं जाके। जब आत्मा निकल जाती है उसी को जला के जाते हैं, रोते हैं फिर। इसीलिए भगवान यहां पे हमें बता रहे हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सब जगत में क्या है, जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। सर्वव्यापी हैं भगवान, सर्वव्यापी। कैसे? अपनी शक्तियों के द्वारा। इस संसार में, इस भौतिक संसार में भी वो व्याप्त हैं अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा। तो हम कहते हैं कहां है भगवान, कहां है भगवान? बात ये होनी चाहिए कि कहां नहीं है भगवान। भगवान की सत्ता है सब जगह, वो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये है फैक्ट, ये है रियलिटी। हम कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत सलत काम करते हैं। किसने देखा है? छुप के कर लो, है ना, या अपने आप को छुपा लो, है कि नहीं? बाल सफेद हो रहे हैं तो कालक मल लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? कालक मल लोगे तो जवान नजर आएंगे, हम बूढ़े ही नहीं होंगे। नहीं, बाल सफेद हो गए तो कालक मल लो। तो ये संसार है, कलयुग में सब आर्टिफिशियल, सब कुछ आर्टिफिशियल है। असली चीज जो आत्मा है, क्योंकि उसका ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा। तो यहां पर आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि रोज रोज तो बहुत एक दो लोग आते हैं। सब जब भी क्लास दो तो नए लोग होते हैं। तो नए लोगों को यहाँ गीता जो है वो चल रही है, आगे आगे गहरा होता जाता है ज्ञान। क्योंकि ये जो 8वां अध्याय है, जब हमने पहला दूसरा अध्याय अच्छी तरह से समझा ही नहीं, यही नहीं समझा कि हम आत्मा है, भगवान ने पूरा अच्छी तरह से इसको समझाया है दूसरे अध्याय में, तो आगे हमें क्या बात समझ आएगी? आगे समझना तो मुश्किल है। जब यही नहीं पता 2 + 2 4 है, तो फिर कौन से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे? नहीं समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप अगर रोज आओ तो आपको, ये रोज होती है, यहाँ पे कक्षा रोज होती है, ये 8 से 9 रोज कक्षा होती है। आप अगर रोज आओ तब आपको बहुत कुछ समझ आएगा। और फिर जब आप नहीं आओ तो घर में भगवत गीता निकाल के पढ़ो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं सारी बातें। अगर हम रोज ध्यान से 1-2 श्लोक भी अगर पढ़ें ध्यान से रोज रोज,
तो थोड़े ही दिनों में हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ। फिर जब हम क्लास में आएंगे तो बहुत कुछ बातें समझ में आएगी और कुछ पूछेंगे भी फिर हम बातों को और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे फिर। लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या है, कुछ भी बोलते रहो, नहीं। जैसे मैं बोलूं आपको एब्रा डकैबरा, क्या होता है एब्रा डकैबरा, क्या समझ आएगा आपको? समझ आएगा? कुछ समझ आएगा? क्योंकि आपको ये भाषा आती नहीं। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तभी तो समझ आ रहा है, मैं जर्मनी में बोलना शुरू कर दूं थोड़ा समझ में आएगा। इसी तरह से भगवत गीता का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो भगवत गीता की भाषा हमें समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं और यहां पे बात चल रही है आत्मा की, हम आत्मा हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नाशवान है, शरीर बदलता चला जा रहा है। शरीर जो हम लेके आए थे मंदिर में वो शरीर नहीं है, जब हम बाहर लेके जाएंगे बदल गया वो। समझे? आपको उसको परसीव नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे आप। लेकिन फैक्ट ये है कि जो शरीर से आप मंदिर के अंदर आए थे, जब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मंदिर से बाहर जाओगे तो बदला हुआ शरीर लेके जा रहे हो। हर पल शरीर बदलता जा रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन हमें महसूस तब होता है जब हम किसी को 5, 6, 7, 10 साल बाद मिलते हैं। ओ तो हम कई बार होता है पहचान भी नहीं पाते उसको, नहीं होता कि नहीं होता? मान लो कोई आपका संबंधी है, उसको आप 10 साल बाद मिलो, आप पहचान ही नहीं पाते। है वही है ये जिसको मैंने देखा था जब ये 3 साल का था, है और 13 साल का हो गया, वो तो पहचान ही नहीं पाया मैं तो, या मैं पहचान ही नहीं पाई। सच बात है नहीं? क्योंकि बदल जा गया ना, वो पूर्ण रूप से बदल गया। अभी तो थोड़ा थोड़ा बदलता है तो हमें पता ही नहीं लगता, एक जैसा ही लगता है। लेकिन शरीर बदल रहा है, हम वही नहीं है, और एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये हमारी समस्याएं हैं असली, और कोई समस्या नहीं है। और मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इन समस्याओं का हल ढूंढें, ना कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस ईटिंग मीटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग, बस आहार, मैथुन है, निद्रा और भय, बस इसी का हम निवारण करें। बस इससे कह दो, पशु भी कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या पशु बच्चों को नहीं पालते क्या? है माता जी, पशु नहीं पालते? गाय बछड़े को प्यार नहीं करती क्या? तो हम पशु हैं क्या? हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, कितना कितना महत्वपूर्ण शरीर दिया है, तो अच्छी तरह से पालना है ना अपने बच्चों को, ना कि जैसे पशु पाल रहे हैं वो हम ऐसे भी हम पालें, तो क्या फर्क हो गया फिर? हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। आध्यात्मिक शिक्षा कहां से देंगे जब हमें ही नहीं पता? तो नहीं दे देंगे। जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो कैसे दोगे बच्चों को? तो इसलिए खुद आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है ताकि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। मनुष्य का ये कर्तव्य है, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, ये हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हमने मनुष्य शरीर बेकार कर दिया। हमारे एक वैष्णवाचार्य हैं, वो कह रहे हैं, मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बूझिया विष खाइनू। जान बूझ के आप जहर खा रहे हो अगर आपने मनुष्य शरीर पाया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो। जान बूझ के विष खा रहे हो आप, क्योंकि एक आपको मौका मिला और गवा रहे हो। जैसे पशु भी सब कार्य करता है, उसमें क्या है? कौन सा कार्य नहीं करता पशु? लेकिन हां, भगवत गीता नहीं पढ़ता हो, कितना भी बड़े से बड़ा पशु हो, कितना समझदार से समझदार हो, कितना भी उसको ट्रेनिंग दे दो, भगवत गीता नहीं पढ़ सकता हो, क्योंकि भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी उसको, इतनी समझ नहीं दी उसको। आपको इतनी समझ दी है, आप चाहो तो भगवत गीता से आप समझ सकते हो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, और इन चीजों को समझ सकते हो। भगवान का धाम, भगवान कौन है, भगवान का धाम कैसा है,
भगवान के पार्षद कौन कौन से हैं, भगवान के स्वांश कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ बताया है अलग अलग तरह के हैं? अभी कई तरह के नाम बताए हैं, यहाँ बताया ना कितने तरह के, देखो पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हरिषिकेश, सब भगवान के नाम हैं ये। लेकिन कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो गोविंद नाम है, जो कृष्ण नाम है, ये जो भगवान के ओरिजिनल नाम है। बाकी जो यहां बताया है ये उनके स्वांश हैं, उनके अंश हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, स्वांश और भिन्नांश है? क्या फर्क है स्वांश और भिन्नांश में, क्या फर्क है बताओ? बताओ ना चाहिए ना, फिर आपको नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा? और किससे पूछे हम, फिर आपको ही नहीं पता तो। स्वांश भिन्नांश, स्वांश है भगवान के अपने अंश अपनी तरह, वो भिन्नांश है जो भगवान से भिन्न हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। हम जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो भगवान का भिन्न अंश है। हम भगवान से, भगवान के ही अंश हैं लेकिन भिन्न हो गए हैं। हम भगवान के अंश होते हुए भी हम भगवान नहीं बन सकते कभी भी। हम ऐसे ही रहेंगे, यही हमारा स्वरूप है। अब भगवान के अंश होते हुए भी भगवान से भिन्न है हम, लेकिन भगवान के जो स्वांश हैं वो भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान के अंश हैं लेकिन भगवान जैसे ही हैं, भिन्न नहीं है, है ना? जैसे अब मैं बोल रहा हूं, अगर इसकी रिकॉर्डिंग कोई कर ले और रिकॉर्डिंग करके फिर उसको चलाए तो कह सकते हो हाँ देखो भाई प्रभु जी बोल रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डर मैं थोड़ा हूं। नहीं समझ में आई बात? समझ आई नहीं आई? वो भिन्न अंश हो गया। अब मेरी आवाज होते हुए भी वो मैं नहीं हूं। इसी तरह से जीवात्मा भगवान का अंश होते हुए भी भगवान नहीं है, भिन्न हो गई है वो सदा सदा के लिए। और यहां जैसे बताया है कि भगवान के स्वांश भी हैं जो उन जैसे ही हैं। जैसे एक कैंडल है, उससे आप दूसरी कैंडल जला दो तो वैसी जलेगी वो। दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क है फर्क? कोई फर्क नहीं है। एक कैंडल से दूसरी कैंडल जला दो तो स्वांश है। समझ आ गया? तो ये अंतर है स्वांश और भिन्नांश में, जो यहां पे वर्णन आया है स्वांश का। तो इस तरह से जब हम समझेंगे कि हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हमारा जो घर है वो भगवान का धाम है। जैसे मछली है, मछली को अगर मान लो पानी से बाहर निकालो, है मछली को पानी से बाहर निकालो। अब आगे आओ, सुनो, पहले सुनो ध्यान से, मैंने पूरी बात ही नहीं की। हाँ, तो जैसे मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं और उसको सारी सुविधाएं देते हैं, उसके लिए एयर कंडीशन कमरा रखते हैं, उसको खाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया भोजन देते हैं, उसके नौकर चाकर हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तड़फेगी ना वो, तड़पती रहेगी वो और अंत में मर जाएगी, है ना? इसी तरह से हमारी आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। इसको अगर आध्यात्मिक वातावरण नहीं दोगे तो ये तड़फेगी और तड़फते तड़फते फिर मर जाएगी। जैसे सुसाइड कर लेते हैं ना लोग, आत्महत्या कर लेते हैं ना, अपने आप ही मार लेते हैं अपने आप को। क्यों मार लेते हैं? जानवर भी नहीं करते सुसाइड। जानवर करते हैं सुसाइड? नहीं करते, मनुष्य करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को वो चीज चाहिए। मनुष्य भगवान ने जो बनाया है उसको वो चीज चाहिए, हायर टेस्ट चाहिए उसको। जब उसको हायर टेस्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट होकर फिर अपने आप को ही मार लेता है, या दूसरे को मारता है या अपने आप को मार लेता है। इसलिए आप इन चीजों को गहराई से समझो और जीवन में उतारो। ये चीजें जरूरी हैं। वो बताओ लोगों को। लोगों को नहीं बताओगे तो फिर वो आपको बताएंगे अपनी बातें। अगर आप उनको नहीं बताओगे तो वो बताएंगे अपनी बातें, देहात्म बुद्धि की, शरीर से संबंधित बातें,
शरीर का ये ध्यान रखो, वो रखो, ये कपड़ा डालो, वो कपड़ा डालो, ये कपड़ा यहाँ से मिलता है, ये चीज़ यहाँ, ये ज़मीन ले लो, वो मकान ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बस चक्रों में डाले रखेंगे आपको। और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ। समझ आ रही है? नहीं आई? आई? क्या समझ में आया? है? हाँ, तो लोभ हमारा तभी खत्म होगा जब हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, जब अपना ध्यान, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब लोभ खत्म होगा। कहने से नहीं खत्म होगा, करने से खत्म होगा। उसकी दवा करनी पड़ेगी। रोग को समझना है और उसकी दवा करनी है। रोग समझ आ गया और दवा नहीं की तो थोड़ा रोग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये श्लोक में ज़्यादा गहराई से चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा था कि सब लोग जो हैं वो भी ABC भी नहीं पता, तो फिर कैसे उसका, तो इसलिए मैंने प्रयास किया है उसी बात को बताने का। हमारे बीच में गीता मित्र प्रभु हैं, ये देखो क्या उसमें प्रकाश डालते हैं। गीता मित्र प्रभु बहुत सीनियर हैं, बहुत भगवद गीता पे इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बहुत पकड़ है इनकी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में जब भगवान कह रहे हैं पुरुषः सा परः पार्थ, सा का मतलब है वो, कि वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। तो इससे कोई व्यक्ति क्या सोचेगा कि कृष्ण कह रहे हैं वो परम पुरुष, तो इसका मतलब क्या है? कोई सोचेगा कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण किसी और को बोल रहे हैं। और जो ईर्ष्यालु हैं उनको तो बहुत मौका मिलता है। देखो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है तो कृष्ण नहीं है ना, तो उनको तो बहुत मौका मिलता है और कर रहे हैं, इस प्रकार की व्याख्या भी कर रहे हैं कि। लेकिन प्रभुपाद जी अपने जो भक्ति वेदांत तात्पर्य में हमें सही दिशा देते हैं। तो पहले ही वाक्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वो परम पुरुष कृष्ण का धाम है। परम पुरुष कृष्ण, और कृष्ण कह रहे हैं पुरुषा सा परहा पार्थ, वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है ना। तो आप समझ रहे भक्ति वेदांत तात्पर्य कितने उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है हो सकता है समझने में मतलब गलती कर दे कि कृष्ण नहीं है, कोई दूसरा है, कृष्ण किसी और को बोल रहे हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी सही दिशा देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति वेदांत तात्पर्य, है ना। वैसे तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था तद धाम परमम, कि वो मेरा परम धाम है, मम वो मेरा परम धाम है। अब भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, वो परम पुरुष। तो अब समझने वाली बात है। तो इतना दिमाग तो आपको लगाना ही होगा, क्योंकि भगवान थोड़ा सा घुमाते हैं किसी बात को ये देखने के लिए कि आप कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसलिए भगवान जो है कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। पुरुषा सा परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्या। फिर तू शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। तू का मतलब क्या, किंतु, किंतु। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान जो है उस परम धाम का वर्णन करके आपके अंदर एक लोभ पैदा कर रहे हैं, एक लोभ, एक इच्छा पैदा कर रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यम प्राप्त न निवर्तन्ते, वहाँ से जाकर के आप वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आना नहीं चाहेंगे। वहाँ जाकर के आप वहाँ से वापस नहीं आना चाहेंगे, है ना। आप क्यों नहीं आएंगे? आना नहीं चाहेंगे, है ना। और वहाँ जाकर के आपको पता चलेगा कि ये स्थान कितना दुर्गति है, इस स्थान में कितनी दुर्गति है, कितने कष्ट हैं। तो आप वहाँ जाकर के फिर आपको असली दृष्टि प्राप्त होगी कि आप कितने बड़े कष्टों से बच गए हैं।
वहाँ पर आपने कितने कष्ट भोगे हैं, है ना, मतलब यहाँ पर, वहाँ जा कर के, और आप नहीं आना चाहेंगे। ना निवर्तन्ते, मतलब कभी नहीं आना चाहेंगे, कभी नहीं आना चाहेंगे, है ना, क्योंकि आपको एक बार अनुभव हो गया कि आपने कितने कष्ट भोगे हैं, है ना। तो भगवान ये बताते हैं, तो आपके अंदर लोभ पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भगवान कहते हैं किंतु। किंतु का मतलब ये है कि अब आपको जो है जानना है कि उनको कैसे प्राप्त करना है, कैसे उनकी प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे किंतु, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। भक्ति वाला अभ्यस्त अनन्या, इसका मतलब है कि एकमात्र विधि उस परम पुरुष को प्राप्त करने की एकमात्र विधि क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब है और अन्य किसी के नहीं, अन्य किसी की नहीं। जैसे कोई स्त्री होती है ना, तो अपने पति के अलावा किसी और की सेवा करे, तो वो क्या होती है? निंदा। ये निंदा की बात है। कोई स्त्री अपने पति से के अदर किसी और व्यक्ति की सेवा करती है तो निंदा की बात है ना। तो उसी प्रकार से हमारा, हम जीवों का जो है, जो कृष्ण के साथ संबंध है, वो इसी प्रकार का है। हमारा जो स्वरूप है वो हम कृष्ण के दास हैं, तो और किसी के दास नहीं है हम, जो है और किसी के दास नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं। तो उसको कहते हैं अनन्य। अन और फिर अन्य। अन का मतलब नहीं, अन्य माने दूसरा, तो दूसरा कोई नहीं है। हमारा जो है स्वामी दूसरा कोई नहीं है। हमारा कृष्ण के साथ जो सेवा का संबंध है वो कैसा है? अनन्य है। हम और किसी की सेवा करने के लिए नहीं है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं तो कितने कितने जो है संबंध जोड़ दिए हैं, कितने कितने लोगों की सेवा में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान एक बात बता रहे हैं कि शर्त ये है, अब आपको जो है अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तरीका ही केवल एक ही में। तो तू का मतलब है लेकिन, लेकिन का मतलब है कि बता दिया। अब आपको जो है इस बात को समझना है, वही आप अगर जाना चाहते हैं उनके धाम में, तो आपको जो है मतलब ये विधि अपनानी पड़ेगी, है ना। इसलिए व्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी, भगवान ये भी बताते हैं, मई चा अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। तो भक्ति जो है अनन्य योग में क्या अव्यभिचार नहीं होना चाहिए, यानी व्यभिचार नहीं होना चाहिए। भक्ति में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो व्यभिचार का मतलब जानते हैं? कोई स्त्री जो है अपने पति के अलावा किसी पुरुष से अगर संबंध जोड़े, किसी दूसरे पुरुष की सेवा करे, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो बड़ी निंदा की बात है। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ जो हमारी भक्ति है, हमारी जो सेवा है, तो उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार समझते कितनी ये गलत शब्द है व्यभिचार, मतलब बहुत निंदा की बात है व्यभिचार, है ना। तो मतलब कृष्ण के साथ जो हमारी भक्ति है वो अव्यभिचार नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और कोई मेरा स्वामी नहीं है ना। तो ये भगवान बताते हैं भक्ता लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। फिर उनकी जो है क्या विशेषता है, भगवान की क्या विशेषता है? ये शांता स्थाने भूतानि, जिनके अंदर समस्त प्राणी स्थित हैं। मतलब वो कितने बड़े हैं? वो बड़े से बड़े हैं, बिगर देन द बिगेस्ट। प्रभुपाद कहते हैं बिगर देन द बिगेस्ट, मतलब जो सबसे अधिक बड़ा हो, है ना, जिससे बड़ा कोई ना हो, है ना, उसको कहते हैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा। उससे भी बड़े हैं, कृष्ण से भी बड़े हैं। तो उनके अंदर सब कुछ है। ये शांत स्थानीय भूतानि। और फिर ये न सर्वम इदम ततम, जिनके द्वारा सब व्याप्त है। मतलब इतने छोटे से भी छोटे हैं कृष्ण, जो है इतने छोटे से छोटे हैं कि सबके अंदर स्थित हैं, परमाणु के अंदर भी स्थित हैं। तो उनको कहते हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब है ऐसी चीज़ जो सबसे छोटी हो, उससे छोटी कोई चीज़ ना हो, उससे भी छोटे भगवान। तो भगवान जो है बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं, है ना। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि भगवान जो है बड़े से बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि ब्रह्मा जी से बढ़ कर के हैं, पूजनीयों से भी पूजनीय, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। लेकिन भगवान जो है छोटे से छोटे हैं, यानी तुच्छ से तुच्छ भी बन जाते हैं, छोटे से छोटे भी बन जाते हैं। भगवान से छोटा भी कोई नहीं बन सकता। अगर आप छोटा बनना चाहते हैं, भाई मैं सबसे छोटा बनना चाहता हूँ, सबसे नीच, सबसे तुच्छ बनना चाहता हूँ, तो उनसे भी जो है आप मतलब उनसे भी छोटे
भगवान है। तो भगवान के अंदर ये विशेषता है। तो इस संसार में लोग जो है महान बनने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, हाँ, और इस तरह से वो सोचते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं बड़ा होते होते मैं भगवान बन जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आपको भगवान बनना है तो भगवान छोटे से छोटे भी हैं, है ना, तो आपको छोटे बनने का भी अभ्यास करना चाहिए। अगर भगवान जो है, अगर कोई भगवान बनना चाहता है तो बड़े होने से काम नहीं चलेगा, हैं? भगवान जैसे बड़े भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान से छोटे भी नहीं बन सकते आप। इतने मतलब भगवान छोटे से छोटे हैं। यस्य वो क्या है, अंडांतरस्थ परमाणु चे अंतरस्थम, एक परमाणु के अंदर भी स्थित हैं। परमाणु को कहते हैं सबसे छोटा कण है ना, तो भगवान उसके अंदर भी स्थित हैं। और अंडांतरस्थ और ब्रह्मांड के अंदर है, मतलब कितने ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर स्थित हैं, तो उनसे बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य हमको हमेशा कृष्ण की तरफ केंद्रित कर देते हैं, है ना, कि कृष्ण के अलावा और कोई यहाँ पर बात नहीं है, श्लोक में कोई और बात नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं यहाँ तो जो है कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण तो किसी और की बात कर रहे हैं। तो ये तो आप जो है वही समझना पड़ेगा कि ये कृष्ण नहीं है यहाँ पर। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है हमको इस दिशा में लाते हैं, इसलिए इनका बहुत महत्व है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद गीता मित्र वो, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बताया कि यहाँ पे जो लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं, मान लो सिर्फ भगवद गीता के यही लेते हैं, श्लोक लेते हैं, वो संस्कृत आती है उनको, वो संस्कृत के आधार पर वो समझना चाहते हैं, तो कुछ समझ नहीं आएगा उनको, वो अर्थ का अनर्थ करेंगे। वो भगवान कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा, ये समझ आ ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात बताई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए भगवद गीता जब हम पढ़ें तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ें, तब हमें सारी बात समझ में आएगी। ये तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ करेंगे अगर हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो। और किसी का कोई प्रश्न? समय तो खत्म होने वाला है, किसी का कोई प्रश्न हो? जिसमें नमा जो अध्याय है, ये नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह योग, मतलब सबसे अधिक जो गोपनीय है वो नवा अध्याय है। तो उसमें भगवान ने हर श्लोक में अहम, मम, माम इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। हर जगह भगवान ने नवे अध्याय में माम, है ना, माम ही पार्थ विपाश्रित, है ना, अहम क्रतुर अहम यज्ञ सुधा अहम अहम औषधम, अहम अहम अहम। एक श्लोक में भगवान अहम अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, सहा का प्रयोग नहीं किया है, तत् का प्रयोग नहीं किया है ना। तो नवा अध्याय जो है सबसे ज़्यादा गोपनीय है, सबसे ज़्यादा, जिसमें भगवान ने जो गुप्त रहस्य है वो अपना बताया है। लेकिन 8वें अध्याय में भी है भक्ति योग, तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक चलता है, लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने एकदम खोल करके, मतलब इसी शब्द का प्रयोग किया है हर जगह, मैं, मेरा, मुझको, इस तरह से भगवान प्रयोग करते हैं। तो वो जो है मतलब सबसे ज़्यादा गोपनीय बताया गया है। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य जो है उसी को जो है खोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गुप्त बात है वो प्रभुपाद हर तात्पर्य में खोलते हैं। थैंक यू। जय श्री श्री राधा पाथ सारथी ललिता विशाखा की जय। जय श्री श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की।